पाकिस्तानी गधों में चीन की दिलचस्पी और पाकिस्तान में आपकी दिलचस्पी जग जाहिर है। इतना ही नहीं, कुत्तों की भी बारी हो रही है। आप कहेंगे गुरुजी चल क्या रहा है, जरा बताओ। अगर कोई दशहरे के दिन आप हमारे साथ प्रैंक करने आए हैं तब तो बात अलग है, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें हम सुन लेंगे। नहीं साहब, प्रैंक नहीं है, बहुत जेन्युइन नोट पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। साथियों, आपको ये तो बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या हालात हैं, और इकोनॉमी के हालात खराब होते हुए वो अपने यहाँ से मतलब कुत्तों का और गधों का एक्सपोर्ट करते हैं। ये पहले भी मैंने चर्चा आपसे की है। आज मैं केवल आपको पाकिस्तान का ही पक्ष नहीं बताऊंगा, मैं चीन का भी पक्ष बताऊंगा और दुनिया के रेफरेंस में भी बताऊंगा कि गधे कितनी काम की चीज हैं। पहले लेकिन हम पाकिस्तान की बातें जान लेते हैं। साथियों, जैसा आपके सामने यहां पर प्रमुख अखबार जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड, द ट्रिब्यून, इनकी कटिंग देख रहे हैं कि चाइना कीन ऑन इंपोर्टिंग डंकी डॉग्स फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। और ये रिपोर्ट्स आजकल की ही रिपोर्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं। चाइना कीन ऑन इंपोर्टिंग डंकीज एंड डॉग्स फ्रॉम पाकिस्तान। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि दुनिया में कितने गधे पाकिस्तान के पास होंगे। प्लीज बी फेयर ऑन नंबर्स, ओके। फिलहाल के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के गधों की जरूरत चीन को क्यों पड़ेगी, यह आज का विषय है। और दुनिया भर से कितने गधे चीन इंपोर्ट करता है और गधों का करता क्या है, यह भी आज के सेशन का बड़ा मुद्दा होने वाला है। आज के सेशन में हम यह समझेंगे कि अल्टीमेटली गधे और कुत्ते चीन की जरूरत क्यों बन गए हैं। क्या उसके पास में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, या फिर गधों की या फिर बुद्धिजीवी बहुत हो गए और गधों की जरूरत पड़ गई है, क्या सीन है, चर्चा करेंगे। ये गधे सिंबॉलिक है जो इंतजार कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट हो जाने का कि हमें यहां से लाद करके भेज दिया जाएगा और इनसे बड़ी मात्रा के अंदर पाकिस्तान पैसा कमा लेगा। पाकिस्तान के द्वारा गधे और कुत्तों का एक्सपोर्ट होने के बारे में जो खबर निकल कर आई वो कैश स्ट्रैप्ड कंट्री यानी पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा ही जानकारी के रूप में दी गई है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कॉमर्स के सीनेट स्टैंडिंग मेंबर है दिनेश कुमार। उन्होंने कहा कि चाइना ने इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वो हमारे कुत्ते परचेज करेगा और गधे परचेज करेगा। सीनेटर अब्दुल कादिर ने भी यहां पर कहा है कमेटी को कि चाइनीज एम्बेसडर उनसे कह चुके हैं कि वो अपने यहां से कुत्तों का मीट और गधों का मीट उन्हें भेजें। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक मेंबर ने कमेटी के अंदर यह भी सजेस्ट किया कि यहां पर जो गधे हैं वो तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं और सस्ते गधे अफगानिस्तान में भी हैं। तो अफगानिस्तान से तो चीन अपने गधे परचेज कर नहीं सकता, इसलिए पाकिस्तान से कहा गया है कि भाई देखो अफगानिस्तान के साथ हमारी ठीक ठाक चल नहीं रही है, तो अफगानिस्तान से आप मंगा लो और मंगा करके हमारे को बेच दो। यानी कि तुम लोग कुत्तों की और गधों की दलाली भी कर लो, अफगानिस्तान से मंगाकर हमें बेच दो। इस कमेटी ने कहा है कि ऑफिशियल्स ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री दैट एनिमल इंपोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान हैज बीन टेम्परेरीली बैंड। इन्होंने इन्फॉर्म करके कहा कि साहब मंगा तो लेते, लेकिन फिलहाल के लिए टेम्परेरी रूप से बैन चल रहे हैं गधे और कुत्ते। कारण पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया है, बोले सर वो लंपी स्किन डिजीज जो है वो अफगानिस्तान के गधे और कुत्तों को हो गई है। आप यहां पर खबर देख सकते हैं, ये खबर आपके सामने है। लंपी स्किन डिजीज आउटब्रोक इन ईस्टर्न राजस्थान, जिसने हंड्रेड्स ऑफ लाइव स्टॉक को किल कर दिया है। तो चाइना को समझाया गया है कि आप लोगों के पहले ही बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, ऐसी स्थिति में पता चले कि आप लंपी स्किन का कुछ और नया बीमारी बनाकर मार्केट में छोड़ दें, फिलहाल के लिए आप अफगानिस्तानी गधे और कुत्ते ना खरीदें, पाकिस्तान ही आपको सप्लाई कर देगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पे पूरी तरह से काम कर रही है। गधों से आपने जो भावनाएं जोड़ रखी हैं फिलहाल के लिए वो ये हैं कि गधे कम दिमाग के होते हैं, लेकिन एक चीज यहां पर आप और अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा कि ये किसान के बहुत काम के होते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी बहुत काम के होते हैं जो इनके माध्यम से जीवन यापन करना चाहता है। पाकिस्तान ने गधों से क्या किया, आइए जानते हैं। पाकिस्तान ने तो गधे बेचकर पैसे कमा लिए, लेकिन आप और हम इस न्यूज से पैसे कमा सकते हैं क्या? जी हां, आपके लिए एक ऑप्शन है और ऑप्शन का नाम है प्रोबो। जी हां साथियों, प्रोबो भारत का पहला ऐसा ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें सिर्फ हां या ना में आप ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और 25 रुपए का वेलकम बोनस पा लीजिए। प्रोबो पर कई तरह की कैटेगरीज हैं, जैसे न्यूज, फाइनेंस, क्रिप्टो, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, क्रिकेट जैसी कई कैटेगरीज हैं जिनमें आप यस और नो में जवाब देकर पैसे कमा सकते हैं। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो उसमें
क्रिकेट कैटेगरी सेलेक्ट की और उसमें एक सवाल है कि क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। तो मुझे तो लगता है इसलिए मैंने यस सेलेक्ट करके एक्स अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं श्योर हूं। इसलिए नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर को इंक्रीज करके अपना ओपिनियन सबमिट कर दिया, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा रिटर्न होगा और जीते हुए पैसे आप आराम से गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई की मदद से विड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रोबो पर 7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अपनी ओपिनियन देकर हजारों और लाखों रुपए कमाए हैं। तो तुरंत जाओ, डाउनलोड करो प्रोबो ऐप और 25 रुपीज के वेलकम बोनस का लाभ उठाते हुए प्रॉफिट कमाओ। डाउनलोड प्रोबो। अब सवाल बनता है कि चीन गधों और कुत्तों का आयात कर क्यों रहा है। तो इसके बारे में सबसे तथ्यात्मक जानकारी यह है कि चीन में कुत्तों का मीट तो खाया जाता है और साथ में जो गधे हैं ना, इनका इस्तेमाल एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है ईजियो नाम की बीमारी के अंदर दवा बनाने के लिए किया जाता है। चीन दावा करता है, चीन की जो लोकल मेडिसिन सिस्टम है उसमें दावा किया जाता है कि एनीमिया, नींद ना आना, सर्दी जुकाम और तमाम बीमारियां इस गधे से सही हो जाती हैं। इसके अलावा उम्र का प्रभाव भी कम हो जाता है, यानी चीनियों को बूढ़ा होने से बचाता है गधा। आपके दिमाग में फिर दौड़ने लगेगा, तो ये लोग क्या गधे की सवारी करते हैं या गधे का मीट खाते हैं? आपको जान के आश्चर्य होगा, ये लोग गधे की स्किन के अंदर जो जिलेटिन है, यानी कि गधे को मारकर स्लॉटर करके उसके अंदर से निकलने वाला जो जिलेटिन है, उससे दवा बनाकर चीनी मेडिसिन खाते हैं। आपको एक फैक्ट बताता हूं, लगभग 5.7 मिलियन गधे पाकिस्तान में हैं। दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा गधे रखने वाला देश पाकिस्तान है और प्रति वर्ष 4.8 मिलियन यानी 48 लाख गधों की जरूरत चीन को होती है दवा बनाकर खाने के लिए। आप सोचिए चीनियों में बुढ़ापे के प्रति कितना डर है। एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ानी नहीं है और दूसरी तरफ खुद को बूढ़ा नहीं होना है। ये दोनों ही प्रकार के विचार लेकर चीनी जी रहे हैं। आपको लगेगा कि क्या यह पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान चीन के लिए गधे बेच रहा है? जी नहीं, ऐसा पहली बार भी हुआ है, पहले भी हुआ है। इमरान खान, जो कि समझिएगा एकदम चाइना के ही माउथ पीस थे, उनके द्वारा तो गधा विकास कार्यक्रम चलाया गया था। मैं जानता हूं आप इस तरह की बात सुन के हंसेंगे, लेकिन ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको सुनाने के लिए, हंसाने के लिए नहीं है। 2017 में इमरान खान सरकार ने गधा विकास कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में चीनी निवेशकों को आकर्षित किया था ताकि वो गधे की खेती कर सकें, यानी कि गधे पैदा कर सकें, एग्रीकल्चर कर सकें। पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड के तीसरे सबसे ज्यादा गधे हैं, जो मैंने आपको बताया। ये गधों का एक्सपोर्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं और इसके लिए बकायदा पाकिस्तान ने, पंजाब गवर्नमेंट ने बकायदा डंकी फार्म स्थापित किए थे। कहां पर? इनकी एक डिस्ट्रिक्ट है ओकारा डिस्ट्रिक्ट। कहां पर है ये? पंजाब के अंदर। और वहां पर ये इसलिए किए गए थे क्योंकि इनके पास पैसे की किल्लत थी। तो गधे पैदा करो, ब्रीडिंग करवाओ, गधे पैदा करके उन्हें चीन को भेजो ताकि इन्हें पैसा आ सके। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑन फार्म, सरकार ने खुद के अपने द्वारा फार्म चलवाए थे, बनाए थे, ग्रेट ब्रीड्स पैदा करवाई थी। चाइना इनको इंपोर्ट करके डंकीज को, पहले क्या होता था, पाकिस्तान से पहले चाइना जो है वो अफ्रीका के अंदर जो नाइजर और बुर्किना फासो कंट्रीज हैं वहां से गधे इंपोर्ट किया करता था। लेकिन उन कंट्रीज ने गधों की कम संख्या के होते हुए एक्सपोर्ट खुद की तरफ से बैन कर दिया। आप पूछेंगे तो वो फिर गधों का क्या करेंगे? अरे उनकी इकोनॉमी में, क्योंकि उनके पास वाहन नहीं है, गरीब लोग हैं, गधे पर सामान ढोकर अपने जरूरत का काम करते हैं, उनके गधे कम हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने अपने एक्सपोर्ट बैन कर दिए थे। आपको एक और तथ्य मैं यहां पर बताता हूं, यह तथ्यात्मक जानकारी है, वर्ष 2017 की मीडिया में कवर की हुई जानकारी है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। 2017 का यह कार्यक्रम है जिसको शुरू किया था इमरान खान ने, जिसका नाम था डंकी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोग कुछ भी अनाप शनाप नहीं कहेंगे किसी के बारे में भी। फिलहाल के लिए डंकी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फोकस करें, क्योंकि यह प्रोग्राम केवल चाइना को गधे एक्सपोर्ट करने के लिए किया गया था। कहां पर किया गया था? तो डंकी डेवलपमेंट प्रोग्राम चाइना के लिए, चाइना के इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान ने अपने खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के अंदर किया था, जिसका उद्देश्य यही था कि यहां से गधे बेचे जाएंगे। आपके सामने एक तथ्यात्मक आंकड़ा प्रस्तुत करता हूं, इस आंकड़े को आप देखें। इनके द्वारा जो डंकी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था उससे 1 बिलियन रुपए पैदा करने की उम्मीद थी, पाकिस्तानी रुपया, जो कि 9.5 मिलियन यूएस डॉलर होता है। पाकिस्तान के लिए बड़ी मदद है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे चीन ने इनको
चाइना द्वारा पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बड़ी मात्रा में फंड दिया था इमरान खान को। तो इमरान खान ने कहा कि साहब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, तो चाइना ने कहा आप गधे दे सकते हो। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने गधे दे दिए। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बड़ा व्यापार किया और ऐसी स्थिति में इन्होंने 9.5 मिलियन यूएस डॉलर के व्यापार की खबरें निकलकर आती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट ने चाइना से बड़ी मात्रा में इन्वेस्टर बुलाए और उनको बकायदा इतना ही नहीं, पाकिस्तानी गधों का चाइना के अंदर रोड शो निकाला गया। आप देख सकते हैं डंकी एक्सपोर्ट प्रपोजल वुड बी प्रेजेंटेड टू इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग ए 2-day रोड शो इन चाइना के अंदर बकायदा पाकिस्तानी गधों का रोड शो निकाला गया कि देखिए इनके गधे बड़े काम के हैं। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि वो रोड शो किसका निकाला जा रहा था। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं केवल गधों पर फोकस्ड हूं, मुझे पता है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विल हेल्प इंप्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ डंकी रियरिंग कम्युनिटी। इनका कहना था कि जो साहब डंकी डंकी पालने वाली कम्युनिटी है उसकी हम मदद करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं। देखिए ये तो था आपके सामने, आपके मन में थोड़ा सा फनी एलिमेंट जो गधों को देख करके और पाकिस्तान की आपने तुलना करके दिमाग में बना लिया। अब लेकिन मैं आपको एक कड़वे सच की तरफ लेकर चलता हूं जिसके बाद आप निश्चित ही इमोशनल हो जाएंगे। कुछ ऐसे तथ्य आपके साथ साझा करूंगा जिसके बाद आपको लगेगा कि गधा वाकई में बहुत सीधा जानवर है और उसका किस तरह से इस मानव रूपी जानवर ने दोहन किया है। अब आप उसके ऊपर आइए, क्योंकि यह तथ्य आपने जो अभी तक सुना उसको बहुत फनी वे में सुना, लेकिन अब यहां से आगे थोड़ा सिंसियर हो जाइए। साथियों, चाइना का जो गधों के जो उनकी पागलपन है उसका आप अंदाजा लगाइए। ये दुनिया भर से जितने गधे आयात करते हैं उनकी संख्या आप देखिए। चाइना इन डंकी पॉपुलेशन इन सेलेक्टेड कंट्री, इन्होंने जितने देशों से चाइना ने गधे मंगवाए उनके अंदर हालात देखिए। पागलपन है बूढ़ा ना होने का। आप देखें इन्होंने चाइना के खुद के यहां पर -59% गधा की पॉपुलेशन हो गई, क्योंकि ये मार करके उसका जिलेटिन निकालकर चाट गए। दूसरी तरफ देखिए किर्गिस्तान इनका पड़ोसी देश है, उसका 53% गधा कम हो गया। इस तरह से बोत्सवाना का 37% हो गया, ब्राजील का 28%। भैया इकोनॉमी में गधे का बड़ा रोल होता है। जिन लोगों के पास में परिवहन के साधन नहीं है, गधा सामान ढोने के काम आता है, पहाड़ी इलाकों में हो या फिर साधारण मैदानी इलाकों में, यह गधा लोगों की मदद करता है वाहन के रूप में। आप यहां पर देख सकते हैं कि चाइना का मंथली इंपोर्ट जो मीट का है, आप पूछेंगे कुत्ता तो गायब ही हो गया। साथियों अनुमानित है, विकिपीडिया पर जो जानकारी अवेलेबल है, क्योंकि चाइना की मीडिया की न्यूज बाहर नहीं आती है, विकिपीडिया पर है कि 10 से 20 मिलियन कुत्ते चाइनीज लोग एक साल में खा जाते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाकर देखिए चाइना का मंथली इंपोर्ट जो मीट प्रोडक्शन का है वो आप यहां पर आंकड़ों से देख सकते हैं। 2982 मिलियन डॉलर का ये अपने द्वारा मीट इंपोर्ट करता है। ये फैक्ट आप देखकर देखिए कितना ज्यादा ये मीट मंगाता है, जिसमें कुत्तों की बड़ी संख्या है। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ये 4.8 मिलियन, इधर फैक्ट पढ़ लीजिएगा, 4.8 मिलियन हाइड्स पर ईयर फॉर एजियो प्रोडक्शन। एजियो क्या है? इनकी एक दवाई है जिसका उपयोग किसमें करते हैं? सदा जवान रहने के अंदर करते हैं। साथियों ये इसके अंदर क्या होता है, ये करते क्या, हाइड्स क्या है? गधे की स्किन है। गधे की स्किन जब गधा मर जाता है, मैं पढ़ करके जब मैं कुछ न्यूज पढ़ रहा था आप तक ये न्यूज लाने के लिए, तो पढ़ करके मेरी रूह कांप गई। अफ्रीका में इस तरह के हालात होते थे, चाइना ने इस तरह का उन लोगों को लालच दे दिया था कि तुम गधे के लिए जो स्लॉटर करने का काम है ना, मारने का काम, वो भी हमसे मत करवाओ, उसका भी इंसेंटिव ले लो। बोले कैसे? बोले गधे को सड़ाते हुए लाओ, मारते हुए लाओ, हमें तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए इतना अमानवीय तरीके से गधों का परिवहन अफ्रीका में होता था कि उन्हें कई कई दिनों तक, चाहे वो कितनी भी बुरी स्थिति में जा रहे हो, उन्हें इसलिए कि भाई अगर रास्ते में ही मर गया तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसकी स्किन को बाद में निकालना है, कम से कम मारने का तो खर्चा बचेगा। और जो लेकर आ रहा है उससे कहा जाता था कि अगर तू ही पहले मार के ले आया तो इसका इंसेंटिव भी तू ले लेना। चाइना ने गधों की स्किन का इतना जबरदस्त दुनिया से इंपोर्ट किया क्योंकि इन्हें लालच था उस जिलेटिन का। चाइना एनुअल डॉग मीट फेयर ओपन, यहां पर 2022 की, मैं 20 की न्यूज दिखा रहा हूं, इनके यहां पर कुत्तों का मार्केट लगता है जिसमें कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर के कुत्ते का मांस खरीद के खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें कुत्ते का मांस खाना है। अब मैं बता दूंगा ना तो कईयों को आज का तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मैं आगे की बात नहीं बताऊंगा। जिलेटिन की भारी कमी के चलते चीन जो है अफ्रीका से गधे चोरी तक करवाया है, ऐसी खबरें 2018 में निकल कर आई थी। लेकिन ये कितनी सही है कितनी गलत है इस पर हम नहीं जा रहे। आप इधर देखिए, अफ्रीकाज डंकी आर बीइंग स्टोलन एंड स्लॉटर्ड फ्रॉम चाइना मेडिसिन, ये 2022 जुलाई की न्यूज है। अफ्रीका से
गधे चोरी होते थे क्योंकि चाइना को गधे चाहिए थे, क्योंकि उनकी स्किन से निकलने वाला जिलेटिन उनको चाहिए था ताकि उनके यहां की वो जो दवा है वो बना सके। साथियों, ये तस्वीर शायद किसी का मन खराब कर सकती है, इसलिए मैं आगे खड़ा हो जाता हूं। मैं लेकर आया था लेकिन मैं बहुत देर तक खुद नहीं देख पाया, आपको भी नहीं दिखाना चाहूंगा। स्किन जिनको सुखा करके ये लोग केवल जिलेटिन निकालते हैं, बाकी सारा कचरा मार्केट में निकाल कर फेंक देते हैं। साथियों, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, जितना जानवर भोला है इंसान उतना ही अमानवीय होता जा रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इंसान में जानवर कब बन गया, और ये इंसान का जो जानवर है ना, आज उसी का दहन हो रहा है। आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई जानवर पनप रहा है तो जाइए और आज ही प्रण लीजिए कि मैं आगे से ऐसी बुराइयों में शामिल नहीं होऊंगा। साथियों, आप उसके ऊपर जोर ना चलाएं जो आपके सामने खड़ा ना हो पाता हो। अगर वाकई में आपकी बाजुओं में दम है ना, तो उस आदमी से पंगा लीजिए जो आपके सामने बराबरी कर सकता हो। याद रखिए, आज ये दशहरा का जो त्योहार आपके लिए है ना, ये अच्छाई है। अच्छाई किस चीज की कि आप बुराई पर जीत हासिल करने जा रहे हैं। आज अपने अंदर की सारी बुराइयों को मार दीजिए। साथियों, चीन ने जो हरकतें की हैं वो उसका जीवन जानता है, और जिस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं उन्हें देख करके बड़ा दुख होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से जरूर शेयर करिएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में वो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप वहां जाकर के अपने लिए जो भी आपको जरूरी हो उस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों से इसे सब्सक्राइब करवाएं। आप सभी को दशहरे की राम राम।